अभ्यास पुस्तिका गणित अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है घन और घनमूल। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है, 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 7 और यहाँ पर बी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, 3√1000 के बराबर संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1000। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए 10 और यहाँ पर ऑप्शन ए वाले गोले को हम फिल कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। ऑप्शन ए वाला है 243, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी 392, ऑप्शन डी 8640। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी 216। ऑप्शन बी सही है और यहाँ पर ऑप्शन बी वाले गोले को हम फिल करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं, 512 सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 64 सेंटीमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर। उत्तर में लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी वाले गोले को हम फिल कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 12। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 12 और यहाँ पर ऑप्शन सी वाले गोले को फेल करेंगे। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 दिया है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0.05 घन बराबर 0.05 गुणित ये 3 बार इसी संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा? 0.000125। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, 3 का घन को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 3 घन बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 27, 7 धन 9 धन 11 बराबर 27। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे, घन का आयतन बराबर भुजा का घन बराबर हम क्या लिखेंगे? 5 घन बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5, तीनों का गुणा करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हल करेंगे, 256 बराबर यहाँ पर ये देखिए इनका 2 गुणित 2, इसका वर्गमूल निकाल कर ये हमने गुणनखंड लिखे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ 3 3 के समूह बनाने पर 2 कम है, अतः संख्या में 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। ये यहाँ देखिए ये हमने वर्गमूल किया है यहाँ पर। चलिए बच्चों अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हल में लिखेंगे हम 192, यहाँ इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ 3 3 के समूह बनाने पर
3 अधिक हैं, अतः 3 से भाग देने पर वह पूर्ण घन होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 3√27,000 बराबर, ये यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, उत्तर में लास्ट में क्या आएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं और नीचे दिया उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 घन माइनस 9 घन का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे 10 घन माइनस 9 घन बराबर 1 धन 10 गुणित 9 गुणित 3 बराबर 271। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। तो हल में लिखेंगे, माना कि संख्याएं x, 2x तथा 3x हैं, अतः x³ धन 2x³ धन 3x³ बराबर 4500। तो यहाँ पर ये इसको हल करके यहाँ पर ये इतना आया, फिर यहाँ पर आगे चलेंगे 3600x घन बराबर 4500, 36 का 4500 में भाग दे देंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ पर फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर 1/225 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये बाहर करेंगे इसको अंडर से, तो x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम, 3 का घन छोटी संख्या होगी, अतः 3 घन बराबर 27, बड़ी संख्या 189 धन 27 बराबर 216। तो 3√216 बराबर, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल करेंगे और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर घन है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। घन का आयतन बराबर भुजा घन 729 बराबर भुजा घन बराबर भुजा बराबर ये 3√729 बराबर, यहाँ पर इस तरीके से ये हम इनके गुणनखंड निकालेंगे और यहाँ पर ये घन के तल का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हम लंबाई 9 और चौड़ाई 9 लिखकर उत्तर क्या प्राप्त कर लेंगे, 81 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरेगा। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।